अब ये महादेव एक प्रकार से संकेत दे रहे हैं वक्ताओं को। बोले कथा कैसी हो? कह रहे जेहि महु आदि मध्य अवसाना, जिसके आरंभ में, जिसके मध्य में, जिसके विश्राम में केवल 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 बस भगवान के ही नाम और गुण की चर्चा हो, वही कथा है, उसी को कथा कहना चाहिए। यही बात तो मैं आपको कह रहा हूं भाई, बड़ी देर के बाद ये बात समझ में आई। बहुत बहुत बात बना बना कर सुनाने का कोई लाभ नहीं है। किसी का मन बदलेगा ना, जीव अगर सुधरेगा, अंतःकरण अगर शुद्ध होगा, वो तो भाई भगवान के ही नाम और गुण से होगा। अन्य किसी बात का कोई प्रयोजन नहीं है, बाकी सब प्रपंच है। उस दिन मैं आपको कह रहा था ना, जो प्रपंच शब्द है इसका मूल धातु है पचि। पचि विस्तार वचने, यानी एक बात को अनेक अनेक तरह से बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसको प्रपंच करना कहते हैं। पंचयति, प्रपंचयति, तो भाई कहने सुनने योग्य तो भगवान का नाम है, भगवत गुणानुवाद है। भगवान के नाम से ही आरंभ हो और भगवान के नाम पर ही उसका विश्राम हो। महादेव एक प्रकार से वक्ताओं को बता रहे हैं कथा का स्वरूप क्या होना चाहिए। जेहि महु आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य। अच्छा, एक और बात करें कि उसका प्रतिपाद्य विषय क्या हो। ये जो भी कहना सुनना हो रहा है, इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरे और आपके मन में विशुद्ध भगवान की भक्ति की प्रतिष्ठा हो, भक्ति सिद्धांत प्रतिष्ठित हो, हरि की भक्ति, हरि का भजन। महाराज जी कई बार प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद देते हैं इसी बात के लिए कि भाई अनेक अनेक प्रकार से बात तो एक ही कहते हैं ना, आप भाई किसी भी प्रकार से प्रभु के भजन में लगो। और यही 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 कथा का स्वरूप भी है और यही कथा की सार्थकता भी है। तभी कथा कहना चाहिए उसे। हम इसको तभी सत्संग कहें जब यहां भगवान के नाम गुण के अतिरिक्त और कोई बात ना हो और कोई चर्चा ना हो। इस वक्तव्य का प्रतिपाद्य विषय केवल भगवान हो, भगवान की भक्ति हो। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। कभी कभी व्यक्ति बोलते बोलते अपनी ही प्रतिष्ठा करने लगता है, कभी कभी व्यक्ति बोलते बोलते अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने लगता है, वो अपने ही विचार की प्रतिष्ठा करने लगता है। बहुत सावधानी का विषय है। जिस स्थान पर मैं बैठा हूं कि ये स्थान बड़े उत्तरदायित्व का स्थान है। तो यहां जो कथा के आदि वक्ता हैं, त्रिपुरारी भगवान शंकर बता रहे हैं भाई कथा का स्वरूप क्या होना चाहिए, वक्ता को सावधान रहना चाहिए। ऐसी बात कहे, उसकी वार्ता ऐसी हो जिसके आदि मध्य अवसान में केवल भगवान हो और उसके वक्तव्य का विषय भी केवल भगवान और भगवान की भक्ति ही हो और कुछ नहीं।